नमस्कार, प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बात की शानदार कविता की मुख्य हेडलाइन पर। बिहार विधानसभा में उठा प्राइवेट स्कूल में कोरोना के दौरान फीस वसूलने का मामला। कोरोना को लेकर के अलर्ट पर बिहार सरकार, होली मिलन समारोह पर लगी रोक। वाहनों में अश्लील गाना बजाया तो खैर नहीं, बिहार सरकार रद्द कर देगी आतिशबाजी का परमिट। और मोतिहारी बेगूसराय में हत्या से ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में उठा प्राइवेट स्कूल में कोरोना के दौरान फीस वसूलने का सवाल। राज्य विधायक भाई वीरेंद्र ने पूछा सवाल। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान, सरकार इस मामले को देख रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन की फीस नहीं लिया जाए, लेकिन स्कूल मालिक की दलील है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास करवाए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा यह वर्तमान सरकार की देन है कि निजी स्कूल में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक के लिए 2019 में कानून भी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। निजी विद्यालयों के संचालन हेतु संसाधन आंतरिक स्रोत से उपलब्ध होता है। इनके शुल्क के नियंत्रण हेतु बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 प्रभावी है। महोदय, जहां तक सरकारी स्कूल की बात है, सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है एवं निजी विद्यालयों में शुल्क का निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से की जाती है। महोदय, हम उनके शुल्क पर नियंत्रण तो रखते हैं, लेकिन उनका माफी मतलब वो बिल्कुल माफ कर देना, इसके बारे में कोई नियम के तहत सरकार को अभी ये अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य कह रहे तब देखेंगे। ये पूरे बिहार का मामला, किसी एक विद्यालय का मामला नहीं है। निजी विद्यालय ये कोरोना काल में बंद था और उस कोरोना काल का भी पैसा वसूला जा रहा है अभिभावकों के द्वारा, अभिभावकों से। तो क्या माननीय मंत्री अभिभावकों से वसूल किए गए फीस को वापस कराने हेतु सरकार का क्या क्या योजना है? माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि हमने बताया, अभी जो नियम है उसके तहत सरकार को निजी विद्यालयों के प्रबंधन से अभिभावकों से वसूली गई फीस की राशि वसूलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए महोदय हमने कहा है कि जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, हम समझते हैं कि पूरे सदन की भी भावना यही होगी कि अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो फीस नहीं लगना चाहिए। वैसे जो संबंधित विद्यालय हैं वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई से लेके अलग चीजों का हवाला देते हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न आया तो हमने इस विषय में तहकीकात की थी, लेकिन वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई से लेके अलग अलग चीजों का जिक्र करते हैं। लेकिन यह बात सही है कि यह पूरे राज्य से संबंधित प्रश्न है। जो इसमें अभिभावक जिनके बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके हित में प्रश्न है। इसलिए सरकार, हम लोग महोदय देखेंगे कि इसमें सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है, ये हम लोग जरूर देखेंगे। सर्पदंश मामले में बीजेपी विधायक का आरोप, बिहार सरकार के अधिकारी सरकार को कर रहे हैं गुमराह। सर्पदंश से मौत पर मुआवजा मामले में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिए निर्देश। आपदा विभाग, वन पर्यावरण, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक कर इस मामले का निष्कर्ष निकाले। बीजेपी विधायक ने शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए बॉर्डर पर जांच बैरियर और एक्सरे मशीन लगाने की भी मांग की। ये स्पष्ट सुशील मोदी जी वन मंत्री का जवाब है, इसी सदन में है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि सर्प जो है वन्य जीव प्राणी है और ऐसे मामलों में 5 लाख रुपया दे होगा। मेरा यह कहना है कि जब वन मंत्री जी का जवाब हुआ
उप मुख्यमंत्री थे उस समय के, आखिर विभाग ने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया? वन मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे इसके मामले में? माननीय मंत्री, आप वीरेंद्र बाबू महोदय, अभी जो सवाल ये किए हैं महोदय, पूरी तरह ये आपदा से मांग रहे हैं महोदय, तो हमारे डिपार्टमेंट से मांग ही नहीं रहे महोदय। सवाल स्पष्ट है कि आपदा से मांग रहे हैं महोदय, तो आपदा तय करेगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन का अवलोकन किया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है, अगर ये किया जाए आपदा से सीधी तौर पर मांग। अध्यक्ष महोदय, अगर ये डिपार्टमेंट से महोदय मांग ही नहीं रहे महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किशोर यादव जी, अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य नंद किशोर यादव जी। महोदय, आपको स्मरण होगा यह प्रश्न जब आया था आपदा प्रबंधन से ही प्रश्न किया गया था महोदय, और माननीय मंत्री ने जवाब भी दिया था। जवाब उन्होंने अभी दिया है, लेकिन जिन प्रश्नों को फिर से खड़ा कर रहे हैं पवन जी, उसी आधार पर बात ये हुई थी कि वन पर्यावरण विभाग ने इसको जंगली जीव मान करके इसके लिए भी प्रावधान करने की व्यवस्था के बारे में विचार किया है, और इसीलिए इसको ट्रांसफर किया गया था। तो वन पर्यावरण मंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से किया गया सवाल, ये सवाल था ही, लेकिन इसको ट्रांसफर किया गया है। और मुझे लगता है महोदय, मुझे लगता है कि थोड़ा होमवर्क कम हुआ होगा। मेरा आग्रह होगा आपदा प्रबंधन मंत्री, वन पर्यावरण विभाग के मंत्री अपने विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान करें कि महोदय एक गंभीर विषय है। ये विषय किसी एक सदस्य का नहीं महोदय, ये पूरे राज्य के अंदर का विषय है। और जब एक बार सदन के अंदर किसी माननीय मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ऐसा करेंगे, तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मंत्री और दोनों प्रधान सचिव बैठ करके इसका निर्णय करें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो जाए तो निदान हो सकता है। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री के पुत्र के द्वारा नल जल योजना का निरीक्षण का मामला सदन में उठा। राजद के विधायक ने यह मामला उठाया। पूर्णिया में मंत्री रामप्रीत पासवान के पुत्र के द्वारा नल जल योजना की जांच करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में आरजेडी के विधायक बेल में जा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थोड़ी देर तक सदन में हंगामा भी होता रहा। इस दौरान भाकपा माले के विधायक ने सीमांचल के मुद्दे को लेकर सदन में प्रस्ताव स्वीकार करने और इस पर चर्चा की मांग भी करते रहे। सरकारी महकमा के लेके जिस तरह से मंत्री पुत्र महोदय सरकार का नाजायज लाभ, माननीय ललित जी, माननीय ललित यादव जी सुन लीजिए, अभी हमने पढ़ा है कि सदन नियम से चलता है, नियमावली सभी सदस्यों को मिला है। किसी मंत्री पर या किसी माननीय सदस्य पर कोई आरोप लगाते हैं तो उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ आसन से आपको अनुमति लेना होगा, और वो आप हमको लिखित देंगे। बिना लिखित दिए तो आप उपलब्ध कराइएगा, आप उपलब्ध कराइए, फिर हम देखेंगे। बिहार पर एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने इस महामारी को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर पहले से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राज्य में होली पर्व को लेकर आयोजित होने वाले सामूहिक होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी है। दरअसल बिहार में कोरोना महामारी का फिर से आ रहे मामलों को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस बार सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह नहीं होगा। ऑल इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन के बैनर तले बैंकों का 2 दिवसीय हड़ताल के तहत आज भी सासाराम के विभिन्न बैंकों के कर्मियों ने काम नहीं किया और हड़ताल पर रहे बैंककर्मी का कहना है कि सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर रही है, जिसके खिलाफ ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विभिन्न बैंक के कर्मी ने एकजुट होकर सरकार की नीति का विरोध भी किया है। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। डॉक्टर एम राजू नैयर ने आहतों का परिवाद दायर किया है और कोर्ट में इस मुकदमे की अगली तारीख 23 मार्च को रखी गई है। परिवारवादी डॉक्टर एम राजू नैयर ने कहा है कि वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश के वक्फ के पूर्व चेयरमैन है, उन्होंने जब मुसलमानों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान के बारे में ऐसी टिप्पणी दिया है जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और शिया समुदाय के लोग काफ़ी आहत हैं। जी, आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में सीजेएम कोर्ट में आज एक परिवार दायर कर दिया हम लोगों ने। परिवार दायर करने का उद्देश्य ये है कि वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश में पूर्व में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो मुसलमानों के ग्रंथ के बारे में, सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान के बारे में ऐसी टिप्पणी दिया है कि सारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और शिया समुदाय के लोग काफ़ी आहत हैं। वही उसी को लेकर आज हम लोगों को 130 करोड़ की जो आबादी है हिंदुस्तान में,
उनको जो आहत पहुंचाने का काम वसीम रिजवी ने किया है। इसीलिए आज हम लोगों ने उसके खिलाफ माननीय सीजीएम साहब में एक परिवार दायर किया है कि ऐसे क्रूरता लोगों को इस हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोग जो कुरान को भी नहीं छोड़ते हैं, जो अपने राजनीतिक परिवेश में आके और मुस्लिम धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, जो आसमानी किताब है, इस किताब को, कुरान को किसी ने लिखा नहीं है। कुरान जो है वो आसमानी किताब है, उसके बारे में बोलना, छेड़छाड़ करना कि 26 आयतों को जो है वहाँ से जो है डिलीट किया जाए और वो जो है संदेश देता है कि आतंकवादी के बारे में, तो ये पूरी तौर से जो है मुस्लिम लोगों को ठेस पहुंचाना, गंगा जमुना की तहजीब को तोड़ने की बात वसीम रिजवी कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने माननीय सीजीएम साहब से मांग किया है कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को सजा हो, फांसी हो, तब जाके देश में हिंदू मुस्लिम एकता और सारे समाज जो शांतिपूर्ण रहेंगे। आज जो मुकदमा किया गया है राजू नैयर जी के तरफ से, वह वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश के वक्फ चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो दिया गया है कि कुरान के विषय में अपशब्द और उनके निष्ठापूर्वक जो विषय पर आँच उठाए हैं, उन्हीं इन धाराओं में 295 124 420 120 भी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी अगली सुनवाई माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोगों ने आग्रह किया है कि 19 को रखा जाए इसकी सुनवाई। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल के दिनारा थाना अंतर्गत बेलवैया से एक खबर आई है, जहां एक अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार मोबाइल दुकानदार दीपू कुमार की मौत हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठा एक शख्स सोनू कुमार भी घायल हो गया है। मृतक दीपू प्राणपुर गांव के निवासी थे और अपने मोबाइल दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक से पिकअप वैन की टक्कर हो गई, जिससे दीपू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये लड़के अपने घर से अपने मोबाइल दुकान पर जा रहे थे। बीच रास्ते में ही बेलवैया के सोझा, बेलवैया स्कूल, मिडिल स्कूल के सामने तेज रफ्तार से पिकअप जो आ रहे थे, बाइक पे ये थे, सामना सामने टक्कर मार दिया। जो घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जो पीछे बैठे थे व्यक्ति, उनका पैर टूट गया है। शिवहर जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक लूट गिरोह के 3 सदस्यों को 3 मैगजीन 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती ने बताया कि नवीन कुमार और नीतीश पासवान से धनकौल बांध के पास 8 मार्च को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर उससे दोनों व्यक्ति से यामा R15 पर ग्लैमर मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और पर्स लूट लिया गया था, जिसका पुलिस ने आज उद्भेदन किया है। बेलसंड थाना में प्रतिदित वो भी कांड उद्भेदित हो चुका है, जिसमें ये लोग संलिप्त हैं। क्या क्या बरामदगी? बरामदगी में लोग से जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल है, जो यामा R15, वो बरामदगी हुआ है। 2 जो पिस्टल मिला है, गोली मिला है 3, और इनके पास से जो भी मोबाइल इन्हीं का है। लूटी मोबाइल अभी बरामद नहीं हुआ। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा है, वो भी बरामद हो चुका है। जैसे लूट हुई थी जो ग्लैमर था, वो अभी बरामद नहीं हो पाई है। मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, वो भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा। इसमें जो अभी तक 5 अपराधियों की चिन्हित किया गया है, जिसमें कि 6 अपराधी आए थे। 6 अपराधी की चिन्हित किया गया, जिसमें 3 का हम लोग ने विधिवत पूर्व गिरफ्तार कर लिया है। 2 अपराधी और भी इन्वॉल्व हैं, जो कि सीतामढ़ी जिले में उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें एक जो है मुख्य अपराधी इसमें जो है शिवेंद्र उर्फ शिबू, बेलगी जयरामपुर का है, थाना सहियारा। सुनील कुमार भंडारी का है, बेलसंड थाने का। और एक कुंदन कुमार ठाकुर रैन बिस्नी का है, ये थाना रूनी सैदपुर, सभी सीतामढ़ी जिले के हैं। इन लोग को है जो गिरफ्तार किया गया है। और रवि विकास को है जो सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और वहाँ के केस में ये लोग पूर्व से ही वांटेड थे, और वहाँ भी इनके द्वारा इधर कुछ अपराध किया गया है। और इसके अलावा यहाँ से करने के बाद इन लोग है जो पुनौरा सीतामढ़ी में इन लोग के द्वारा लूट की घटना की गई थी। और बेलसंड थाने में भी सुक्की गांव में एक CSP का भी साथ जो है, उनके साथ भी उनका लैपटॉप इत्यादि और पैसा इत्यादि लिया गया। तारीख को 8 मार्च 21 को 9 बजे की घटना है धनकल बांध के पास। उसमें नवीन कुमार जो चमनपुर के निवासी थे और नितेश पासवान जो रेजमा के निवासी थे,
वो सीतामढ़ी से शिवहर की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में लगभग 8 तारीख को 9 बजे रात्रि में उस जगह पर उनकी कुछ अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल दोनों की और दोनों का मोबाइल और पर्स इत्यादि लूट लिया गया था। वो केस अननोन हम लोग ने उसको प्रतिवेदित किया था, जो पिपराही थाना कांड संख्या 51 से संबंधित है। उसमें लूट का मामला दर्ज किया गया था। फिर इसमें हम लोग ने विशेष SIT का गठन किया। SIT के टीम द्वारा जो इसमें थे इन्वॉल्व, उसमें SDPO के नेतृत्व में दोनों DSP जो मेरे प्रोफेसर साकेत कुमार, अभिषेक आनंद और SHO पिपराही अवधेश कुमार, SHO श्यामपुर भट्टा, SHO जितेंद्र महतो, SC/ST थाना, ये लोग को एक टीम की गठन किया गया इन लोग को लेकर, और उसमें तकनीकी शाखा के कुछ पुलिसकर्मी जो काम कर रहे हैं इन लोग को लगाया गया। और इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पर इस कांड का उद्भेदन किया गया और आए साक्ष्यों के आलोक में इन लोग को कल है जो लगभग 7 बजे है जो गिरफ्तार किया गया, जिसमें आर्म्स के साथ और एक लूटी हुई जो इसमें बाइक थी जो जिसका कीमत लगभग 2 लाख के करीब है, यामा R15, उसको भी बरामद की गई है। बिहार के मोतिहारी में बैकअप अपराधी ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर टैक्स अध्यक्ष की हत्या कर दी है। अपराधी ने दुकान में घुसकर टैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी। इलाज के लिए जाने के क्रम में ही टैक्स अध्यक्ष की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरसिद्धि थाना के मतियरिया पंचायत के टैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के रूप में हुई है। घटना के बाद से दुकानदारों ने गोली मारकर भाग रहे एक अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के बेगूसराय जिले में अपराधी लगातार लूट और गोलीबारी जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के समीप NH 31 की है, जहां सोमवार की देर रात अपराधियों ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुमित सिंह के बड़े भाई विपिन सिंह चौहान से लूटपाट की और उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल विपिन सिंह चौहान का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। बिहार में अब सार्वजनिक यात्री वाहनों में अश्लील गाने बजाने पर परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। बिहार में आए दिन ऑटो, बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहन में बजने वाले अश्लील गानों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों में सफर के दौरान बजाए जाने वाले अश्लील गानों के कारण महिलाओं को शर्मिंदा भी होना पड़ता है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किया है। इसे लेकर बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि किसी भी यात्री वाहन में अश्लील गाना बजाया तो गाड़ी का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। राज्य के शिक्षा मंत्री का संरक्षण प्राप्त 4 साल से सराय रंजन, जो समस्तीपुर के थानाध्यक्ष संजीव चौधरी के द्वारा पूरे क्षेत्र में अवैध शराब बेचने की जानकारी के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर पूरे मामला का पर्दाफाश करते हुए दिख रहे हैं। अधिकारियों पर या सत्ता से जुड़े नेताओं पर जो सही मायने में शराब के बड़े कारोबारी हैं, बड़े माफिया हैं, संलिप्त बड़े पदाधिकारी हैं, उसमें से एक पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। सरायरंजन थाना के थानाध्यक्ष जो समस्तीपुर जिला में है, समस्तीपुर जिला के सरायरंजन थाना के थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी पिछले 4 साल से सरायरंजन थाना में थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हैं। पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को, समस्तीपुर जिला के जिलाधिकारी और जिला अधीक्षक को हमने सूचना दी है, पत्र लिखकर सूचना दी है कि सरायरंजन के थाना अध्यक्ष की मिली भगत से, समर्थन से, संरक्षण से सरायरंजन थाना के हर गांव में शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। और इस अवैध कारोबार के बावजूद भी बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जिला के जिलाधिकारी, जिला अधीक्षक के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के पीछे एक ही कारण है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जिनका आशीर्वाद सरायरंजन थाना के थानाध्यक्ष को प्राप्त है। यही कारण है कि 4 साल से अवैध शराब कारोबार को संरक्षण देने वाले थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होना, निलंबन दूर, बर्खास्तगी दूर, ट्रांसफर तक भी समस्तीपुर का जिला एसपी या पुलिस विभाग के महकमे के कोई बड़ा पदाधिकारी आज तक कार्रवाई नहीं कर सका है। ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार में आप मुख्यमंत्री के यदि दुलड़ुआ मंत्री हैं और दुलड़ुआ मंत्री के यदि अब दुलड़ुआ
थानाध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं तो आप किसी भी भ्रष्टाचार के कार्य को खुले रूप से कर सकते हैं। आप पर कार्रवाई तो दूर, आपका ट्रांसफर करने की भी स्थिति नहीं बनेगी। इन्हीं मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने डाला है। लिखा है कि माननीय, आप अपने दुलड़ुआ मंत्री के संरक्षण में जो पल रहे हैं थानाध्यक्ष, उन पर जांच करें कि मंत्री और थानाध्यक्ष के क्या संबंध है और इतनी लंबे समय से अवैध कारोबार के बावजूद भी क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की गई है, इसकी जांच कर अविलंब उन पर कार्रवाई की जाए। नहीं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे को लेकर आगे एक बड़ा आंदोलन करेगा। कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ तेजस्वी यादव के आह्वान पर पटना सिटी में राजद नेताओं ने बैठक व धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। राजद नेता ने पटना सिटी के गायघाट पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है, जहां राजद के नेता व कार्यकर्ता ने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं राजद नेता बलराम चौधरी व आजाद गांधी ने बताया कि नीतीश की सरकार में कमरतोड़ महंगाई बढ़ गई है, तो वहीं बेरोजगारी से युवा वर्ग भी परेशान है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थ और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब के तत्वावधान में बलराम चौधरी एवं जावेद जी के नेतृत्व में कमर तोड़ महंगाई, व्यापक भ्रष्टाचारी जो हो रहा उसके विरोध में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की हालात बद से बदतर है। बिहार में रोजगार का अवसर नहीं मिला, एक भी फैक्ट्रियां नीतीश जी के राजपाट में खुला नहीं, तो अपराधी लोग बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग पलायन जा रहे हैं। लोग होटल में काम गुजरात में कर रहा है, हिमाचल में कर रहा है। आप बताइए, अगर बिहार विकास की दिशा में जाता, जो तथाकथित बातें लोग यहाँ के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्तर के नेता बोलते कि बिहार काफ़ी विकसित कर गया, तो मैं मीडिया भाइयों से जानना चाहता हूँ, क्या दूसरे प्रदेश के लोग क्या बिहार में काम कर रहे हैं? क्या एक भी व्यक्ति को दूसरे राज्यों का आपने देखा है क्या? हम ये कहना चाहते हैं, अगर इस सिलसिला जारी रहा बिहार में तो बिहार और खोखला हो जाएगा। जब से नीतीश कुमार जी बिहार का कमान संभाले हैं, इन्होंने जातिवाद को बढ़ाया, भ्रष्टाचार को बढ़ाया और बेरोजगारी को बढ़ाया। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इस महंगाई के विरोध में 23 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल एक बड़का कार्यक्रम करने जा रही है। गांधी मैदान से हम लोग जो है विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे, जिसमें कम से कम 25,000 राष्ट्रीय जनता दल के एक्टिव मेंबर रहेंगे। और जब तक ये सरकार बदलती नहीं है, बदलाव की दिशा में नहीं जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। जो विधानसभा में लगातार इस बात को रख रहे हैं, आज महंगाई किस तरह से बढ़ी है, आज गरीब लोग परेशान हैं, त्राहिमाम हैं। लोग यहाँ से बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण अपराध की घटना बढ़ी है। लोग गैस का दाम जो 1,000 रुपया हो गया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया, डीजल का दाम 90 रुपये के करीब हो गया, खाद्यान्न जो सरसों का तेल था 100 रुपया आज 200 रुपये किलो हो गया। तो तमाम चीज़ें जो अपराध से लेकर महंगाई चरम सीमा पर है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसके कारण अपराध की घटना बढ़ी है। राष्ट्रीय जनता दल ने उस दिन को याद दिलाना चाहता है जो भाजपा के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जब बनी और यूपीए की जब सरकार थी, तो देश की जनता के सामने अच्छे दिन का वादा किया था। ये अच्छे दिन है जहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 1,000 रुपया गैस का दाम हो गया। उज्ज्वला योजना की स्थिति देख लीजिए, लोग गरीब उज्ज्वला योजना की सिलेंडर को फेंकने का काम कर रहे हैं, लोग गोईठा चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ के विषय को लेकर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन कर रहा है और इसी को विषय को लेकर 23 तारीख को गांधी मैदान से राजभवन का घेराव करने का काम करेगी।
कई दिनों से बिहार की राजनीति में शराब मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साथ ही विपक्ष जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है। हाल ही में भाजपा कोटे से बने बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय के भाई का शराब मामले में विपक्ष के द्वारा संलिप्तता बताया जा रहा है और मंत्री रामसूरत राय की बर्खास्तगी को लेकर के लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी सरगर्मी देखी जा रही है। अभी रामबाला जी बता ही रहे थे आपको कि ये जो औराई विधानसभा से जो अभी जीत के आए हैं रामसूरत राय जी, जो मंत्री भी हैं, और ये इनका कारोबार पहले से भी चल रहा था। ये शराब माफिया शुरू से थे, लेकिन ये अपना सत्ता का धौंस जमाकर ये बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। चुनाव के समय में ही वो गाड़ी उनके स्कूल से बरामद हुई और जो जिसने फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे शराब का खेप उतर रहा है, आप पकड़िए, लेकिन पुलिस ने उल्टे ही जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसी को बंद कर दिया। वो लड़का एक गरीब है, वो स्कूल चलाता है, उसको ही बंद कर दिया, वो निर्दोष है। तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं कि ये जो रामसूरत शराब माफिया जो है, इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो स्कूल कैंपस में उतरा है उस स्कूल को सीज किया जाए, उसके भाई को गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष जो जिसको पकड़ा गया उसको छोड़ा जाए। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि कुशासन बाबू ने एक जो शराब जो बंदी का जो कानून लाया था, उसमें इन्होंने कहा था कि जहाँ शराब पकड़ाएगा तो जिसके घर में पकड़ाएगा उस घर को सीज किया जाएगा, वहाँ पर स्कूल खोला जाएगा, वहाँ पर पुलिस स्टेशन खोला। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ये लोग संरक्षण दे रहे हैं। बड़े जो कारोबारी उसको पकड़ नहीं रहे हैं, जो माफिया उसको पकड़ नहीं रहे हैं, गरीबों को पकड़ रहे हैं। यही गोपालगंज में देखिए, गरीब को फांसी की सज़ा हो गई। आज भी हाल ही में आपको देखिए कटरा के अंदर 5 गरीब आदमी, माझी परिवार का 5 आदमी मर गया शराब पी के, उसकी हत्या हो गई। लेकिन जिसने उससे शराब बनवा रहा था, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब तक यहाँ के मंत्री को बर्खास्त नहीं होगा, इसके लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। मंत्री जी ने कहा है उनके भाई का बंटवारा 2012 में हो गया था, उनका तो स्कूल भी नहीं है, विपक्ष इस मामले को फालतू में तुल दे रहा है। देखिए, बंटवारा हो गया तो पेपर दिखाएंगे ना, क्योंकि आप जब वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है संस्थापक अर्जुन मेमोरियल स्कूल, उसके अध्यक्ष हैं ये रामसूरत राय जी। अगर बंटवारा हो गया होता तो हो गया था तो फिर उसके भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसके भाई को किसने बचाया? उसका भाई उसमें मेन एक्यूज्ड है। इसलिए ये मंत्री इसलिए बताएं, वो सिर्फ कहने के लिए पेपर तो दिखाएं कि बंटवारा का पेपर कब हुआ, बंटवारा किस सन में बंटवारा हुआ, पेपर तो दिखाना चाहिए उनको। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र की है, जहां अपहरण का एक मामला बीते दिनों प्रकाश में आया था, जिसमें लड़की पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके पुत्री का अपहरण हो गया। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। जानकारी के मुताबिक बीती रात थानाध्यक्ष अजय पासवान ने कार्रवाई करते हुए दोनों प्रेमी युगल को थाना क्षेत्र रत्नौली से गिरफ्तार किया है। मामला अपहरण का केस दर्ज हुआ था और जांच के क्रम में ये पता चला कि ये जो है प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़की को बरामद किया गया। लड़की को बरामद करके माननीय न्यायालय में 64 के बयान दर्ज कराने के लिए जो उसको भेजा जा रहा है। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बुलेट धू-धू कर जल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 नंबर तेल के कारण जिले के ताजपुर प्रखंड के बांगड़ा थाना क्षेत्र के मुर्गिया चौक स्थित बुलेट में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को काबू कर गाड़ी को थाने ले आई। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बांगड़ा थाना के चंद कदम की दूरी पर मुर्गिया चौक स्थित दर्जनों दुकान है जो 2 नंबर पेट्रोल बेचने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र आज तक इस पर नहीं पड़ी। अच्छी देता है पेट्रोल में 2 नंबर मिला के, प्रशासन सब लेता है पैसा, इसी कारण वो बुलेट जला। कब लगा है? अभी तुरंत कुछ मिनट पहले लगा। कहाँ की घटना है? बस्ती मंडी वाला गाड़ी है, बुझाता है कहाँ पर? मुर्गिया चक्का है। आ रहे थे इधर बंगड़ा से और गाड़ी में तेल बंद होने लगा, तो हम यहाँ पे गाड़ी में तेल भराए और गाड़ी तेल भरा के जब थोड़ा आगे निकले कि आग लग गया। तो हम लोग भागे, हम पूछे कि इसे कैसे हो गया, तो बोला कि जो करना है से कीजिए दुकान वाले। कहाँ से आप तेल लिए थे? बस वहाँ आगे। जगह का नाम क्या है? जगह का मुर्गिया चौक। आपकी गाड़ी में आग कहाँ लगा? मुर्गिया चौक पर खास। कौन सी गाड़ी है आपका? बुलेट। कितना नंबर है गाड़ी का? BR01 और CS 9087। हालात की खबर बताइए, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़।